खुदाउन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। यसु की गवाह, अदना खिदमत गुजार, मुबशरा सामिया से मैं अजीज़ों, मैं इस बात के लिए खुदा उनकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं आपके साथ खुदा उनके ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूँ। और मैं अजीज़ों, खुदावन आप सबको अपने में यूं ही कायम और मजबूत रहने की तौफीक बख्शे और आप इस ज़मीन पर यूं ही अपने खुदा के साथ चलते रहें। और मैं अजीज़ों, आज हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से जिस सच्चाई पर गौर करेंगे वह सच्चाई ये है कि खुदावन यसु मसीह ही है जो नजात का बानी है। और बाइबल मुक़द्दस इस ताल्लुक़ से बार बार वाज़ा करती है, खुदा उनका कलाम बार बार इस ताल्लुक़ से बयान करता है और बड़े वाज़ह तौर से बयान करता है कि वाहिद वो ये खुदा का इकलौता बेटा यसु मसीह ही है जिसके बायस, जिसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के बायस जो है वो हम नजात पा सकते हैं, हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी को पा सकते हैं। और मैं अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से गौर करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और एक गीत भी है जो हम जिसको हम गाएंगे कि पाकीज़गी पाकीज़गी यसु ही है बस पाकीज़गी। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनके कलाम को जो आज वो हमसे करने को है, हम उसके वसीला से हम तमाम ज़िंदगियाँ जो हैं वो अपने खुदा में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। पाकीज़गी पाकीज़गी यसु ही है बस पाकीज़गी 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 यसु ही है बस पाकीज़गी। यसु की मानिद कोई नहीं, यसु की मानिद कोई नहीं, उसका सानी कोई नहीं। पाकीज़गी पाकीज़गी यसु ही है बस पाकीज़गी। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावन यीशु के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकीज़गी के तमाम तकाज़ों को पूरा कर दिया, जिसने हमारी कीमत अदा की, जिसने कुल जहान की कीमत अदा की और उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया। उसने सलीब पर अपना खून बहाकर हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी। खुदावन हम यीशु के लिए तेरे बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। खुदावन आज का ये तेरा कलाम एक एक ज़िंदगी, एक एक जान के लिए बाइस बरकत ठहरे। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं उनके लिए खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और वो ज़िंदगियां जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, खुदावन आज उन्हें तौफीक बख्श दे। मेरे रब, मेरे खुदा, आज उन्हें ये तौफीक बख्श दे कि अभी भी खुदावन उनके पास ये मौका है, ये वक्त है कि वो यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकें। खुदावन तू ज़िंदगियों को छू ले, खुदावन तेरा पाकरू ज़िंदगियों को छुए और ज़िंदगियाँ यीशु नाम के बायस नजात पा जाएं। ये सब कुछ हम यीशु ही के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आए आज हम मिलकर इस ताल्लुक़ से गौर करेंगे कि यीशु मसीह ही है जो नजात का बानी है। और इस ताल्लुक़ से आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद इस बात का दावा किया और यीशु मसीह ने अपने शागिर्द तोमा से भी ये बात कही कि यीशु ने से कहा, हम इस 6ठी आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, आमीन। मेरे अजीज़ों, अगर हम ये सोचते हैं, अगर ये बात सोची जाती है कि गुनाहगार जो है वो अपनी कोशिशों से या किसी और की कोशिशों से या फिर वो अपने नेक अमाल करने के बायस जो है वो नजात पा सकता है, तो मेरे अजीज़ों हरगिज़ भी कोई शख्स जो है वो इस तरह से नजात नहीं पा सकता। या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि
हम मसीही ख़ानदान में पैदा हुए हैं, हमारे वालिदैन जो है वो मसीही हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो मसीही हैं, या हम पैदाइशी तौर पर मसीही हैं, तो हम नजात को पा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हम इस तरह से भी नजात को नहीं पा सकते। या फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम रेगुलर चर्च जाते हैं या हम तमाम मजहबी रसूमात अदा करते हैं, हम हर तरह से तमाम जो मजहबी रसूमात हैं, मजहबी तकाज़ों को पूरा करते हैं, तो इस तरह से हम नजात पा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसकी वजह से हम नजात पा सकें। वो वाहिद रास्ता, वो राह, वो ज़िंदगी जो है जहाँ जिसके बायस, जिसको कबूल करने के बायस हम नजात पा सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है, जिसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के बायस इंसान जो है वो नजात को पा सकता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु ने पाकीज़गी के वो सारे म्यार को जो था वो पूरा किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा की। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने ज़िंदा होकर इस बात को साबित किया कि वो पाक इंसान था। और वो ना सिर्फ वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में अलूहियत और बशरियत दोनों बातें शामिल थीं, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो इस ज़मीन पर अपनी 33 साला ज़िंदगी को गुजारा, यीशु मसीह ने पाकीज़गी के उन सारे म्यारों को जो था, वो सारे म्यार जो थे वो पूरे किए। और मेरे अजीज़ों, हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर ईमान रखकर, यीशु मसीह को कबूल करके अपना शख्सी नजात दहिंदा जो है वो हम नजात को पा सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम अगर हम इमाल उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन। मेरे अजीज़ों, यकीनन रसूलों ने भी इस बात को बयान किया, और बड़े वाज़ह तौर पर उन्होंने भी इस बात को बयान किया। उन्होंने कहा, उन्होंने इस ज़िंदगी का तजर्बा जो किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात है और उसके सिवा कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। और खतूत में भी ये बात दर्ज है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर भी ये बात लिखी है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी जो है वो भी एक ही है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है, और यीशु मसीह की ज़ात है जिसमें अलूहियत और बशरियत दोनों बातें शामिल थी। और यीशु मसीह ही है जिसको कबूल करने के बाद, जिस पर ईमान ले आने के बायस जो है वो इंसान जो है वो नजात को पा सकता है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा की है। यीशु मसीह नजात का बानी है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो उसने कहा कि तमाम हुआ। यीशु मसीह ने नजात का वो सारा काम मुकम्मल कर दिया। यीशु मसीह ने नजात का रास्ता इंसान के लिए खोल दिया ताकि उसका अपने खुदा से जो है वो मिलाप हो सके। और मेरे अजीज़ों, नजात हमें उसी वक्त मिल जाती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं कि हमारे सारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने सलीब पर जान देकर हमें छुड़ाया और हमारी कीमत अदा की अपना खून बहाकर। और मेरे अजीज़ों, इसलिए जैसे ही यीशु को हम अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमें उसी वक्त फ़ौरन नजात मिल जाती है। अब मेरे अजीज़ों, हम इस बात को हम सोच सकते हैं कि इंसान को नजात की क्यों ज़रूरत है, क्यों इस इंसान को नजात की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि जब खुदा ने इस इंसान को बनाया, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, जब खुदा ने इस इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया, तो खुदा ने जब इनको बागे अदन में रखा तो वहाँ पर इस इंसान ने खुदा की नाफरमानी की, इस इंसान ने बगावत की, इस इंसान ने गुनाह किया, और उस गुनाह के बायस जो ये इंसान था वो खुदा से अलग हो गया, खुदा की हजूरी से खारिज हो गया। और इस आदम और हवा के गुनाह के बायस पूरी दुनिया इस गुनाह के ज़िम्मे में आ गई और पूरी दुनिया मुतासिर हुई और पूरी नस्ल इंसानियत में जो था वो गुनाह आ गया। और खुदा का कलाम इस बात को ज़ाहिर करता है, खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है। इसके लिए हम हवाला निकालेंगे रोमियो उसका 5वां बाब, उसकी अगर हम 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर यूँ लिखा है, रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत,
कि खुदा का कलाम हमें इस बात को बताता है कि जिस तरह एक ही इंसान के वजह से इस दुनिया में गुनाह आया, तो एक ही इंसान के बायस जो है वो नजात का काम भी खुदा ने जो है वो मुकम्मल किया। हाँ जी, रोमियो 5वां बाब उसकी 12 आयत में ये लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब खुदा का कलाम हमें इस बात को जाहिर करता है कि नस्ल इंसानियत में जो है, जब आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उनके गुनाह के बायस पूरी दुनिया में जो पूरी इंसानियत में उनकी शरिश्त में जो था सरिश्त में जो था वो गुनाह जो है वो शामिल हो गया और इंसान गुनाह के मतहत हो गया। और इंसान ने खुदा ने तो इंसान को इसलिए तख्लीक किया था कि इंसान खुदा के साथ रफ़ाकत रखे, लेकिन इंसान के गुनाह ने, इंसान की बगावत ने इंसान को खुदा से अलग कर दिया। क्योंकि खुदा जो है, खुदा की जो ज़ात है वो पाक है, वो कदूस है और वो गुनाह से नफ़रत रखता है और वो किसी भी तरह से गुनाह को देख नहीं सकता। और खुदा का कलाम हमें इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ज़रूर है कि जैसा हमारा खुदा जो पाक है, जो मुनसिफ है, जो पाकीज़गी को पसंद करता है, वो गुनाह की सज़ा ज़रूर ही देता है। और इसके बायस इस वजह से खुदा ने इंसान को अपनी हजूरी से निकाल दिया, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। और मेरे अजीज़ों, हम इस बात को सोच सकते हैं कि यहाँ पर खुदा आदम और हवा को मुआफ़ भी कर सकता था, लेकिन मेरे अजीज़ों क्योंकि खुदा जो है वो मुनसिफ है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो आदिल है और वो अदल करता है। और वो जिस तरह से उसका प्यार प्योर है, जिस तरह से उसकी मोहब्बत प्योर है, इसी तरह से उसका इंसाफ भी प्योर है। और वो अपने इंसाफ में किसी तरह की मिलावट नहीं करता, ना वो अपनी मोहब्बत में किसी तरह की मिलावट करता है। उसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल खालिस है, उसका प्यार भी खालिस है और उसका इंसाफ भी खालिस है। वो ऐसा खुदा है जो हर काम को बड़े तरीके से, सलीके से, असूल के साथ करता है। और मेरे अजीज़ों, जब इंसान ने गुनाह कर लिया तो फिर उस इंसान पर जो थी वो सज़ा जो थी वो वाजिब थी, उस इंसान को सज़ा मिलना ज़रूर थी। और मेरे अजीज़ों, इस वजह से हम खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए। और खुदा ही ने जिस खुदा ने इंसान से इस कदर मोहब्बत की, जिस खुदा ने इंसान से वो अगापे मोहब्बत की, जिसमें किसी तरह का कोई भी ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई भी लालच नहीं, बल्कि उस खुदा ने इस इंसान को तो खुद अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाया था। वो खुदा जो पाक है, जिस इंसान से मोहब्बत रखता है, जब इस इंसान ने नाफरमानी की तो फिर उसी खुदा ने रास्ता तैयार किया, फिर उसी खुदा ने रास्ता दिया, उसी खुदा ने फिर राह तैयार की ताकि हम फिर से इंसान जो उसके साथ अपना मिलाप कर लें। और खुदा ने खुद ये फैसला लिया कि ताल्लुकात की बहाली हो। और इसके लिए आप मेरे साथ हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां बाब, उसकी 6 से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 5वां बाब 6 आयत से 11वीं तक यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो आइन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। यीशु मसीह जब हम गुनहगार ही थे तब वो हमारी खातिर हुआ। और यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस इंसान को बचाने के लिए इस ज़मीन पर भेज दिया। उसने इस इंसान को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें इस बात को साबित करता है, ज़ाहिर करता है। और हमारा गुनाह जो है वो खुदा और खुदा के दरमियान रुकावट थी, और उस गुनाह के बायस हम खुदा के करीब नहीं जा सकते थे, जिस वजह से हमारा मिलाप अपने खुदा के साथ नहीं हो सकता था। और इसके लिए ज़रूर है कि हम यीशु में पेवस्त हों, हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह ही वाहिद वो रास्ता है, यीशु मसीह ही वाहिद वो नाम है, यीशु ही वो नाम है जिसको
कबूल करने के बायस, जिसको अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करने के बायस हम निजात पा सकते हैं। और ईमान उसका 16 बाब उसकी 31 आयत को भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी निजात का रास्ता जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने इस इंसान की जगह ले ली। वो गुनाह जो इस इंसान ने किया, वो गुनाह की सज़ा जो इस इंसान पर लागू थी, यीशु मसीह ने उस सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने उस गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और वो खुद उस गुनाह के ज़िम्मे में आ गया और उसने हमारी सारी खताओं को अपने ऊपर लेकर कुर्बान होकर हमारे सारे गुनाह पर अपने ऊपर ले लिया। और इसके लिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे यसाया उसका 53 बाब अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, यसाया 53 बाब उसकी चौथी, 5वीं और 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। अब खुदावंद का कलाम ये वाज़ा करता है, ये बयान करता है कि यीशु मसीह की ज़ात में कोई गुनाह नहीं था। यीशु मसीह तो बेगुनाह था, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए ताकि हम जो हैं वो आज़ाद किए जाएं, ताकि हम जो हैं वो छुड़ाए जाएं। और सिर्फ यीशु मसीह ही वो ज़ात थी जो सारे मसाइल का हल था, और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया और हमें बचाया। और रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और ये इंसान जो है इस गुनाह के बायस खुदा से उसकी दूरी हो गई, और यीशु मसीह पर ईमान लेने के बायस जो है हम निजात पा सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, बाइबल में हमें यीशु से पहले लफ्ज़ खुदावंद का इजाफा हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि लफ्ज़ खुदावंद यीशु के खुदा होने को जाहिर करता है। और यीशु के मुकम्मल नाम के साथ जो तीसरा हिस्सा है वो मसीह है। और यीशु जिसके मायने है निजात दहिंदा, और मसीह जिसका मतलब है मसा किया हुआ, यानी ऐसी ख़ास शख्सियत जिसे ख़ास काम के लिए मखसूस किया जाए, मसा किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए मसा और मखसूस किया गया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान को कुर्बान करे। लफ्ज़ खुदावंद यीशु के खुदा होने को जाहिर करता है, और तसलीस का वो कानून जो है वो हमें इसमें नज़र आते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह ही खुदा है। और अगर हम यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि मेरा यकीन करो। यीशु ने खुद इस बात का दावा किया। यीशु ने कहा कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। अब यीशु मसीह ने जो काम किए, यीशु मसीह को जो गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार था, यीशु मसीह ने जो मुर्दों का ज़िंदा किया, ये सिर्फ वाहिद खुदा ही की ज़ात है जो ये कर सकती है। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, और वही इख्तियार हम यीशु मसीह के पास भी देखते हैं। और यीशु मसीह की ज़ात है जो कि हम एक ही मसीहियत जो है वो एक ही वाहिद जिंदा खुदा पर ईमान रखती है, लेकिन खुदा ने अपने आप को 3 शख्सियात में ज़ाहिर किया है। क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहियत जो है वो तसलीस पर ईमान रखती है, और खुदावंद का कलाम हमें इस बात को साबित करता है। खुदावंद का कलाम हमें इस बात को ज़ाहिर करता है, और मसीहियत की बुनियाद ही यही है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यीशु जो है वो निजात देने के लिए दुनिया में आया, और वो मसा किया हुआ था, वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ था। और यीशु मसीह ही वो ज़ात थी जो हमें छुड़ा सकती थी, बचा सकती है। और यीशु मसीह की ज़ात, जब यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने वो सारे तकाज़ों को पूरा किया, यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, यीशु मसीह ने उस तमाम कवानीन को, अहकामात को पूरा किया जो खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस में दर्ज किए थे, और जिन्हें कोई इंसान पूरा ना कर सका। और वो तमाम तकाज़े जिनको आदम ने पूरा करना था वो आदम ने पूरे ना किए, और सिर्फ यीशु मसीह ही वो ज़ात थी जिसने उन सारे तकाज़ों को पूरा किया।
और मसीहियत की बुनियाद यही है कि खुदा खुद इंसान के लिए इंसान बनकर इस ज़मीन पर उतर आया। और जैसा कि खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें तो यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा उनका कलाम हमें इस बात को जाहिर करता है। यूहन्ना उसका पहला बाब पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि खुदा ने इंसानी जामा पहना, खुदा खुद इंसान बनकर इस ज़मीन पर उतर आया और उसने अपने आप को, खुदा ने अपने आप को खुदावन यीशु मसीह में ज़ाहिर किया। खुदावन यीशु मसीह में खुदा ने अपनी शख्सियत को ज़ाहिर किया, क्योंकि खुदा इस कदर पाक है, खुदा की ज़ात ऐसी है कि वो इंसान की इस नापाकी की हालत में इंसान के करीब नहीं आ सकता था। इसलिए वो खुदा खुद मुजस्सम हो गया, वो खुदा इस ज़मीन पर उतर आया और वो इंसानों के लिए इंसान बन गया ताकि वो इस इंसान के बीच में रहकर उन सारे तकाज़ों को इंसान होते हुए पूरा कर सके। इसीलिए यीशु मसीह की ज़ात में अलूहियत और बशरियत दोनों शामिल थी और यीशु मसीह ने इंसान बनकर उन सारे तकाज़ों को पूरा किया, उन तकाज़ों को जिन्हें आदम ने पूरा करना था। और मेरे अजीज़ों, अगर यीशु मसीह में गुनाह होता या यीशु मसीह में अगर गुनाह होता तो वो कैसे दूसरों के गुनाहों को मुआफ़ कर सकते थे, वो कैसे मुर्दों में से ज़िंदा हो सकते थे। यीशु मसीह ने जो अपनी ज़िंदगी 33 साल ज़िंदगी 33 ईयर्स जो इस ज़मीन पर गुजारे, कोई भी यीशु मसीह में गुनाह को साबित ना कर सका। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप के सामने, शैतान के सामने और हर एक इंसान के सामने नेक और पाक ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसर की और पाकीज़गी के सारे मियार जो थे वो यीशु मसीह ने पूरे किए। और बेशक इसीलिए आसमान से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहते हुए, इंसान होते हुए उसने दुखों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। हालांकि उसके अंदर अलूहियत ज़ात मौजूद थी, उसके अंदर उसके पास वो इख्तियार था, अगर वो चाहता तो उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने उस इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल ना किया, बल्कि उसने इंसान के होते हुए उस पाकीज़गी के सारे मियार को पूरा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया कि हम भी गुनाह पर, बदी पर जो है वो गालिब आ सकते हैं अपने खुदा के दिए हुए जोर से। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इंसानी सूरत में हमारी नजात के उसने तमाम शराइत को पूरा किया और यीशु मसीह हमारा एवज़ी बन गया, हमारा मुतबादिल बन गया। वो जगह जहाँ पर हमें होना चाहिए था, वो सलीब जो हमें उठानी चाहिए थी, वो गुनाह जो हमने किए उसकी सज़ा जो हमारे ऊपर आनी चाहिए थी, बनीनो इंसान पर आनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने वो सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया और आज उसने नजात हमें मुफ्त में दे दी है। हमें सिर्फ ईमान लाना है, हमें सिर्फ यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है और वो नजात, वो बख्शिश हमारे पास मुफ्त में है, ताकि हम उस नजात को हासिल करके अपने आसमानी बाप से मिल सके, आसमानी मकामों में दाखिल हो सकें। और मेरे अजीज़ों, आज यीशु मसीह ही है जिसको कबूल करने के बायस हर एक इंसान जो है वो अपने गुनाहों से निजात पा सकता है। और मेरे अजीज़ों, एक इंसान जो वो मुतबादिल शख्सियत थी, उसका इंसान होना जो था वो ज़रूरी था और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो कि सारे तकाज़ों को पूरा करे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि पाकीज़गी के म्यार को पूरा करता। और इसीलिए खुदा की ये मोहब्बत है कि उसने इस इंसान को बचाने के लिए, उसने इंसान को अबलीस के चुंगल से बचाने के लिए, अबलीस के उस जो उसने जाल बिछा उसे निकालने के लिए वो खुदा खुद मुजस्सम होकर आ गया और उसने अपने आप को बेटे की सूरत में जाहिर किया और उसने अपने आप को यीशु मसीह में जाहिर किया। और यीशु मसीह जो कि तसलीस का वो अकनूम है और हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा की, हम वाहिद खुदा की इबादत और सिताइश करने वाले लोग हैं। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया, वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया ताकि बनीनो इंसान जो है वो नजात पा सके। और आज हमारा मुतबादिल जो है, हमारा एवज़ी जो है वो यीशु मसीह। और आखिर में हम एक हवाला पढ़ेंगे, रोमियोस का 10वां बाब उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है,
रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है और कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। यानी खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया, खुदा ने यीशु मसीह को ज़िंदा किया और यीशु मसीह का ज़िंदा होना इस बात को साबित करता है कि वो अलूहियत उसकी ज़ात का हिस्सा थी और उसने मुर्दों में से जी उठा और वो ज़िंदा हो गया और आज वो आसमानी मकामों पर है और आज उसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है। और मेरे अजीज़ों, आज भी आपके पास वक्त है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि आप अपने गुनाहों से मखलसी को, रिहाई को, नजात को हासिल कर सकें और नजात के बानी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि नजात का बानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु ही की ज़ात है। वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो यीशु जो नजात देने के लिए आया, वो यीशु जो मसा किया हुआ था, जो कि खुदा बाप की तरफ से भेजा गया, जो खुदा का इकलौता बेटा है और खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुल जहान के लिए दे दिया। खुदाउन आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आपकी ज़िंदगियों में खुदाउन का ये कलाम काम करे और वो ज़िंदगियाँ जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज वो खुदाउन यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्श और आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इसलिए तमाम ईमानदारों को ज़रूरत है कि वो मज़बूत हों, वो कायम हों अपने खुदा में ताकि वो आसमानी बादशाहत में जा सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।